बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीबुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज का ये फ़जीलत वाला दिन यौम अरफा, जिस दिन हुज्जाज कराम अरफात में क़याम करते हैं, वक़ूफ़ करते हैं, इसकी फ़जीलत और इसकी अहमियत हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यौम अरफा से अफज़ल कोई दिन नहीं है। इस दिन अल्लाह तबारक व ताला ज़मीन वालों के ज़रिए आसमान वालों पर फ़ख्र करता है, फरमाता है कि मेरे इन बंदों को देखो कि बिखरे और गर्द आलूद बाल हैं, मेरे पास दूर दराज से रास्तों से मेरी रहमत के उम्मीदवार और मेरे आज़ाब का खौफ लेकर आए हैं। लिहाजा यौम अरफा से ज़्यादा दोज़ख से रिहाई का दिन कोई दूसरा दिन नहीं है। हालांकि रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला हर दिन 10 लाख अफराद को दोज़ख से निजात दिलाता है, लेकिन इस दिन अरफा के दिन से बढ़कर दोज़ख से रिहाई और निजात दिलाने वाला कोई दिन नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्हें फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन इरशाद फरमाते हुए ये फरमाया, ऐ लोगों, घोड़ों और ऊँटों को ईज़ा न दो और लागर करने में नेकी नहीं है। उम्दा और अच्छी रफ्तार से चलो और कमज़ोरों पर रहम खाओ, किसी मुसलमान को ईज़ा न दो। लोग धक्कमशाही में दूसरों का ख्याल नहीं रखते। बूढ़े, कमज़ोर, नातवां, औरतें सिर्फ़ एक हजरे अस्वद को चूमने के लिए, शैतान को कनकरियाँ मारने के लिए, बस अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को वहाँ बुलाया है ना, तो वो पूरी दुनिया को भी एक गज जगह में समा सकता है। तो लिहाजा कोई बंदा जल्दी ना करे, हर एक को मौका देते अल्लाह तबारक व तआला। जो बुलाता है अपने घर में, मेहमान बन के जाते हो तो मेज़बान को मेहमानी के सारे आदाब व फ़राइज़ का पता है, कैसे डील करना है, कैसे खातिर मदारत करनी है। ये तो आम बंदा भी सोचता है कि मेरे घर में आए हुए मेहमानों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, तो वहाँ जाके धक्कमशाही शुरू हो जाए। लोग यहाँ तो कुछ होते हैं, वहाँ अपना जोश और जज्बा चंद मिनटों के लिए ये उछल उछल कर, कूद कूद कर शैतान को कनकरियाँ मार रहे होते हैं, कोई जूता मार रहा होता है, वीडियो वायरल हो जाती हैं। लिहाजा वो काम करें जो दायरा कार में आते हैं, जो शरअ ने और शरीयत ने जायज़ करार दिए हैं। किसी को तकलीफ़ देने से, बल्कि वहाँ लोगों को आसानियाँ और अपनी खिदमत फराहम करें। बहरहाल हज़रत नाफ़े ने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया, अल्लाह ताला अरफा के दिन अपने बंदों पर नज़र फरमाता है, तो जिसके दिल में भी ज़रा सा ईमान होता है वो ज़रूर बख्श दिया जाता है। और मैंने हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि यह मग़फ़िरत तमाम लोगों के लिए है या अहले अरफात के लिए मखसूस है, तो उन्होंने फरमाया ये मग़फ़िरत तमाम लोगों के लिए है। अब ये भी हैं कि हम यहाँ घर में बैठे आराम से, और वह धूप में कड़कती प्यास, भूख, हर किस्म की तकलीफ़ बर्दाश्त करके वहाँ हाज़िर हुए, और उनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम इस्लाम पर रहम फरमाता है, सबकी बख्शिश फरमाता है। और हज किसी एक आदमी की वजह से सबका कबूल होता है।
कोई इस चीज़ को माने या ना माने। पूरी जमात के अंदर एक फ़र्द होता है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला पूरी जमात को कबूल कर लेता है। तो इसलिए हर बंदा ये कोशिश करे कि मेरे से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, इज़ा ना पहुँचे। अरफा का दिन और हम यहाँ बैठे, मंडियों में रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जो खाने पीने की चीज़ 2 दिन पहले 60 रुपया 70 रुपया किलो बिक रही थी, आज वो 200-250 रुपया किलो बिक रही है। जानवरों के दाम हों या किराए हों, कुर्बानी से मुतल्लिका मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि कितने सारे लोगों के रोज़गार हैं, और इस एक कुर्बानी की वजह से अंगीठियाँ बेचने वाले, कोयले बेचने वाले, छुरियाँ बेचने वाले, टोके बेचने वाले, रस्सियाँ बेचने वाले, चारा और घास बेचने वाले, खाले और चमड़ों के कारखानों तक कितना कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने कारोबार दिया है। अगर वो ज़ात इतना कुछ दे सकती है तो तुम भी गरीबों के लिए अपने रेट को एक दिन के लिए कम करके देखो। 100 रुपए की चीज़ को 60 रुपए में बेच के देखो, दिल को सुकून और इत्मीनान होगा। लेकिन हम पाकिस्तानी कौम हैं कि जब तक इन त्योहारों के अंदर एक चीज़ के रेट को 10 गुना या 100 गुना ना बढ़ा लें तो आराम और चैन नहीं आता। तो बहरहाल बात निकल जाती है कि हिंदू आज अरफा के दिन में जिन जिन मुल्कों में, जिन जिन इलाक़ों में वो अरफा का दिन पाया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर अपनी आजिज़ी और इनकसारी को ज़ाहिर करके अपनी मग़फ़रत बख्शिश की दुआ करें। और अल्लाह तबारक व तआला असलाफ़ की जो हमसे पहले गुज़र गए हैं, जिनकी तालीमात को अपना कर हम मुसलमान कहला रहे हैं, अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमाए। और हुसन अपने माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़रत के लिए ऐसे बरगज़ीदा दिनों में उनको दुआ में याद रखना भूलना नहीं चाहिए कभी। उन्हीं की वजह से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, कारोबार में बरकत होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस यौम अरफा के दिन की बरक़ात से अल्लाह सबको मुस्तफ़ीद फरमाए।